लखनऊ मर्डर केस को लेकर बड़ा खुलासा। अरशद का हत्या करने से पहले आगरा पुलिस से हुआ था संपर्क। आईजीआरएस पोर्टल पर आई शिकायत के सिलसिले में हुई थी बातचीत। लखनऊ में परिवार के साथ होने की बात कही थी। 12 दिन पहले पड़ोसी से लड़कर परिवार ने छोड़ी थी बस्ती। अरशद ने जितने नाम बताए उन लोगों से हुई पूछताछ। बस्ती वालों ने अरशद के आरोपों को झूठा बताया है और सजा से बचने के लिए मनगढ़ंत कहानी बनाने की बात कही है। अरशद की पत्नी भी अपने मायके चली गई थी और पत्नी से भी पुलिस ने संपर्क किया। पत्नी ने अरशद को साइको बताया था। तो बड़ी खबर, लखनऊ में परिवार के साथ होने की बात कही गई थी। 12 दिन पहले पड़ोसी से लड़कर परिवार ने बस्ती भी छोड़ दी थी। इस बात की भी जानकारी पुलिस को मिली है। अरशद ने जितने नाम बताए उन लोगों से भी पूछताछ की गई है। तो आईजीआरएस पोर्टल पर आई शिकायत के सिलसिले में बात हुई थी। लखनऊ में परिवार के साथ होने की बात कही गई थी और 12 दिन पहले पड़ोसी से लड़कर परिवार ने बस्ती छोड़ी थी। अरशद ने जितने नाम बताए उन लोगों से पूछताछ भी हुई है। तो पत्नी से भी पुलिस ने संपर्क किया। पत्नी ने अरशद को साइको बताया था जब आगरा पुलिस ने पूछताछ की थी। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं। लखनऊ मर्डर केस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कई अहम जानकारियां पुलिस को मिली हैं। अरशद का हत्या करने से पहले आगरा पुलिस से संपर्क हुआ था, इस बात की भी जानकारी पुलिस को मिली है। आईजीआरएस पोर्टल पर आई शिकायत के सिलसिले में बातचीत हुई थी और लखनऊ में परिवार के साथ होने की बात कही गई थी अरशद की तरफ से। 12 दिन पहले पड़ोसी से लड़कर परिवार ने बस्ती छोड़ दी थी, यह बात भी आगरा पुलिस को बताई गई थी अरशद के द्वारा। अरशद ने जितने भी नाम बताए उन लोगों से भी पूछताछ हुई है। तो बस्ती वालों ने अरशद के आरोपों को झूठा बताया है। हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये मकान उस शख्स का है जो इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरशद की और उस हत्याकांड की जो राजधानी लखनऊ में हुआ। लखनऊ में 5 महिलाओं की हत्या कर दी गई एक होटल के अंदर, और यह हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस परिवार का बेटा और उस परिवार का मुखिया था। जी हाँ, ये पूरा परिवार आगरा का रहने वाला है, इस्लाम नगर का रहने वाला है। और ये आप क्षेत्र देख लीजिए, ये टेढ़ी बगिया क्षेत्र है, इस्लाम नगर क्षेत्र है। और इस्लाम नगर में ये मकान जो है जिस पर इस समय ताला लगा हुआ है, ये मकान जो है वो अरशद का है। और ऐसा बताया जा रहा है कि अरशद जो है वो क्षेत्रीय लोगों से, यानी कि स्थानीय जो अपने पड़ोसी थे उनसे कुछ जमीनी विवाद चल रहा था और उसी वजह से आए दिन वो उसके परिवार को धमकाते थे, परेशान करते थे, छेड़खानी करते थे। और तंग आकर उसने कई बार अधिकारियों को भी ये जानकारी देने की कोशिश की, पत्राचार भी किया। और उस पत्राचार में उसने स्पष्ट लिखा कि पड़ोसी जो आफ्ताब है, उसके अलावा 2 लोगों के और नाम उन्होंने लिए कि ये लोग उन्हें परेशान करते हैं और इनसे उन्हें निजात दिलाई जाए, उनको जो उनकी परेशानी, उनकी समस्या, उसको हल कराया जाए, अन्यथा वो हिंदू धर्म अपना लेंगे और पूरे जगह को जो है, जो उनकी जमीन जायदाद जो है उसको वो ट्रस्ट के नाम कर देंगे। लेकिन स्थानीय पुलिस ने उनकी सुनवाई नहीं की और किसी भी पड़ोसी पर, यानी कि जो भी जिस पर भी वो आरोप लगा रहे थे उस पर कार्रवाई नहीं की। उसके बाद करीब 12 दिन पहले अरशद यहाँ इस इस्लाम नगर से, इस घर से ताला लगाकर पूरा परिवार जो है वो पहले अजमेर जाता है और उसके बाद लखनऊ पहुँचते हैं और लखनऊ में आज इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है। तो कुल मिलाकर जब ये घटना होती है तो लखनऊ पुलिस अलर्ट मोड पर आती है और मामले का पता लगाया जाता है और जानकारी होती है कि अरशद आगरा का रहने वाला है और अब आगरा में ये घर है और ये जो जगह है इसी पर ही कुछ विवाद बताया जाता है कि उसने बेचा था। उसके बाद ये कुछ मामले होती है और तमाम जो घर है, ये सामने आप देख सकते हैं कि इधर दाहिने आफ्ताब का भी घर है। ये मकान जो है वो जिस पर आरोप लगाया जा रहा है आफ्ताब का, वो भी यहाँ पर इस समय यहाँ से घर का जो बाहर से दरवाजा बंद है और कोई अभी बातचीत नहीं कर रहा है। कुछ लोगों को ढूंढने की कोशिश करेंगे जिन पर आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन अगर फिलहाल की बात की जाए तो कुल मिलाकर ये जो पूरी घटना है वो एक चर्चा का विषय बनी हुई है। और कुल मिलाकर आरोपी गिरफ्तार जब हुआ तो उसने पूरे खुलासा किया, एक वीडियो वायरल उसने 6 मिनट का किया और उसमें सारी सच्चाई बताई कि किस तरीके से उसे पड़ोसी परेशान करते हैं, स्थानीय जो लोग हैं उसकी वजह से वो अब अपनी जो घर है उसको वो ट्रस्ट में देना चाहता है, उसकी जो दुकान है वहाँ पर एक मंदिर बनाना चाहता है और हिंदू धर्म अपनाना चाहता है। तो उसके बाद ये वीडियो वायरल करने के बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। तो फिलहाल पुलिस जो है वो इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आरोपी अरशद को गिरफ्तार कर लिया गया है और पिता की तलाश की जा रही है। आगरा के इस्लाम नगर में जहां पर अरशद रहता था
वहां पर उसने कुछ पड़ोसियों पर आरोप लगाए, जिसमें आफ्ताब और तमाम लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि ये लोग लगातार उससे दबंगई करते थे, मारपीट करते थे और इसके अलावा उसको इस तरीके से उसके परिवार को पीड़िताड़ना दी जाती थी, परेशान किया जाता था कि उसने घर छोड़ने पर वो मजबूर था। जिस पर आरोप लगाया है वो परिवार इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार बात करते हैं। क्यों आफ्ताब, जो आरोप आपके परिवार पर लगा रहा है, जो अरशद आरोप लगा रहा है, वो कितना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है वो लड़का, गलत है। और क्या? तो वो तो कह रहा है कि आप लोगों की वजह से आप लोग नहीं, हमारे हम क्या परेशान करेंगे, हमको क्या पड़ी है, सो हम परेशान करेंगे उसे। अच्छा, हैं? बस्ती वालों को फंसाने की कोशिश कर रहा है वो। बस्ती वालों को फंसा रहा है? और क्या? कैसा लड़का है अरशद? बहुत अरशद खराब उसका लड़का है वो। अपनी माँ को देख नहीं सकता था, अपनी बहनों को भी देख नहीं सकता था। अपने अपनी शादी करके ले आया गड्ढों में से, उसके अपने उसको अस्थि पे दे दे, उसको मारता था। नहीं तो झगड़ा किस बात का था? आप लोगों का भी कोई झगड़ा हुआ? हमारा कुछ झगड़ा नहीं हुआ उससे, अच्छा, किसी का भी नहीं झगड़ा हुआ। दुकान वाला में उन्होंने दोनों में लड़ाई हुई है बस खाली। वो पहले किडनी बेचने की बात करता था, मैं अपनी माँ की किडनी बेचूंगा। बहनों होने आए जा, लड़ाई है तो 1-2 महीने होने आए। अच्छा, अब की लड़ाई थोड़ी ना, जो लड़ाई तो बहुत दिनों की है। अच्छा, पहले से चली आ रही है। हाँ, 1-2 महीने वो हो तो कह रहा है कि पूरी बस्ती परेशान करती है, उसके घर वालों को परेशान न कर रहा हो। तो मतलब कुल मिलाकर झूठ बोल रहे हैं वो। और के झूठ बोल रहा, जब पूरा घर में अटता हुआ ने, अब झूठ नहीं बोलेगा इंसान अपने बचाव के लिए। अच्छा, आपसे क्या मैटर हुआ था, क्या मामला था आपका? हमारा तो कोई मैटर नहीं है। हमने जगह ली थी 1 साल पहले, जगह लिए, पैसे दिए। अच्छा, उसकी रजिस्ट्री भी कराई आपने? और क्या? अच्छा, अब चेक पे दिए पैसे। हाँ। हमारा कोई मैटर नहीं है, वो तो झूठा इल्जाम लगा रहा है। इतना बड़ा कदम उठा लिया, ये भी तो एक बड़ी बात है ना कि किसी पूरे परिवार को खत्म कर दिया हो। पूरी बस्ती को फंसाने के चक्कर में है वो। हाँ, अच्छा, कहाँ है आपके घर वाले इस समय सब लोग? पुलिस ले गई उन्हें पुलिस ले गई? कब हाँ। ले गई थी पुलिस? सुबह। सुबह। अच्छा, आपके जिन पर आरोप लगा रहे हैं वो भी पुलिस ले गई? हाँ, वो भी ले गए, दोनों बाप बेटे ने ले गए। देखिए, बिल्कुल ये परिवार है जिन लोगों पर आरोप लगाया है, और स्थानीय पुलिस जो है, जो आगरा पुलिस है, वो जो परिवार के इनके मुखिया जिन पर आरोप लगाया गया उन सबको इस समय साथ ले गई है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अगर अरशद की बात की जाए तो कुल मिलाकर अरशद के बारे में और उसके पिता के बारे में जो स्थानीय लोग हैं, जो मोहल्ले के लोग हैं, वो इस बात को कहते हैं कि अरशद की जो चरित्र था वो ठीक नहीं था। आए दिन वो झगड़ा करता रहता था, घर में मारपीट करता रहता था, और वो कुल मिलाकर बस्ती वालों को फंसाना चाहता है। यही उसका एक षड्यंत्र है और इसीलिए वो बस्ती वालों को आरोप लगा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ स्टार उत्तर प्रदेश।